प्यारे बच्चों, चलिए हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज का ये मेरा नवा चैप्टर है जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, जिसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि वृत्त के परिमिति का सूत्र क्या होता है। तो वृत्त का परिमिति होता है 2 पाई आर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसी को हम 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब चलिए अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है। तो देखिए अर्धवृत्त की परिमिति होती है पाई आर प्लस 2r। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्षेत्रफल वो सोचता है जब क्षेत्रफल में 2 से भाग दिए तो अर्ध परिमिति का भी क्या करना है, हमें 2 से भाग देना है। तो आप बिल्कुल दे सकते हो, परंतु यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है। जैसा कि देखिए हम आपको बताते हैं कि ये रहा वृत्त, और अर्धवृत्त में क्या होती है कि अर्धवृत्त देखिए ऐसा बनता है। अगर मैं सिर्फ ऐसा छोड़ दूँ तो ये अर्धवृत्त तो नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये भाग भी क्या होगा, जुटेगा, तब जाकर के ये कहलाया अर्धवृत्त। ठीक है ना। 2 पाई आर, और मैं इसे 2 से भाग दूंगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो बात सही है। अब ये जो व्यास बन रहा था बीच में, है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 2r, है ना, 2r। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आर और प्लस 2r आप समझ चुके होंगे। चलिए अब देखिए मेरा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि गोला का संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल जो होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है कि अर्धगोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गोला का आयतन का सूत्र क्या होगा। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अर्धगोला का आयतन का सूत्र क्या होगा। तो अर्धगोला का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखेंगे। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा। देखिए वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों क्या है, समान है, तो त्रिज्या का मान पूछता है। तो आपको पता है वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को यानी आर स्क्वायर को आर गुने 2 बार लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब आर आर कट गया, ठीक है ना, और पाई पाई भी कट गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि आर का मान क्या होगा। तो देखिए शेष क्या बचा, आर। तो आर बराबर कितना है, 2, तो हो जाएगा 2 मात्रक। ठीक है ना। चलिए आर बराबर 2 मात्रक। ठीक, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए। हम पहले मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या पहले क्या था, r था, उसको दुगना कर दिया यानी अब 2r हो गया। ठीक है ना। तो आपको पूछ रहा है कि पुराने एवं नए वृत्त की परिधियों का अनुपात। तो देखिए वृत्त की परिधि पहले 2 पाई आर होगा, ये रह गया पुराना वाला, और अनुपात, और नया में क्या होगा 2 पाई, और त्रिज्या कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई, तो ये हो जाएगा 2r। ठीक है ना। अब इसका अनुपात निकाल दीजिए। तब देखिए 2 कट गया, पाई पाई भी कैंसिल, और आर आर भी क्या हो गया, कैंसिल। इधर क्या बचा, 1 अनुपात, और इधर बचा 2, है ना। तो 1 अनुपात 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुरानी वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो उसी बेस पे हम बनाएंगे। तो देखिए आपके सामने नए और पुराने, पहले नया लेना है बाद में पुराना लेना है। तो पुराना वाला पहले ले लेते हैं 2 पाई आर
ये वृत्त की परिधि, और नया में त्रिज्या कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई, तो 2 पाई आर, यानी कि 3 गुनी हो गई यानी 3r हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, और आर आर भी कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचा, तो 3:1 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगी। दो वृत्त दिया हुआ है और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 4:9। तो इसका क्या पूछता है, त्रिज्या का अनुपात पूछता है। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों का आप क्या निकाल दो, ये क्षेत्रफल है ना, ये रहा क्षेत्रफल, और हमको निकालना है किसका अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात। तो इसका वर्गमूल कितना होगा 2, और इसका वर्गमूल कितना होगा 9 का वर्गमूल 3, तो हो जाएगा 2:3। ठीक है, प्रोसेस में थोड़ा सा लेट लगेगा आपको बनाने में, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना है, 2:3 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। यानी परिधि का अनुपात दे रखा है, आपको त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर आपको समझा देते हैं, ये पहला और ये रहा दूसरा। ठीक है ना, तो पहले वृत्त की जो त्रिज्या होगी उसका क्या मान होगा, देखिए परिधि का क्या सूत्र होता है, 2πr, 2πr। ठीक है, अब परिधि का मान कितना दे रखा है 2, तो जब आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा r बराबर 2/2π, 2π। ठीक है ना, ये r1 लिख देते हैं कि पहला वृत्त की परिधि निकाल रहे थे, तो यहाँ पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल गई, 2/2π। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऊपर में 1 रहेगा, तो 1/π ये आ गया पहले वृत्त की त्रिज्या। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, तो ये भी हो जाएगा 2πr, इसको इसका कितना दे रखा है, परिधि 3। ठीक है ना, तो परिधि 3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा r बराबर, यानी दूसरी त्रिज्या r2 बराबर हो जाएगा 3/2π। ठीक है, तो देखिए पहले वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 1/π, और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या हुआ है 3/2π। ठीक है, ये दोनों का क्या निकालना है, त्रिज्याओं का अनुपात, यानी देखिए r1 अनुपात r2। देखिए अब देखिए r1 कितना है 1/π, और r2 कितना है 3/2π। ये पाई और ये पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये तिरछा गुना कर देंगे 2 को 1 से, ये तिरछा तिरछा गुना होगा, तो हो जाएगा 2:3। तो इसका सही आंसर हुआ 2:3। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि है कितना, 44 मीटर। देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, इसका मान दे रखा है 44, और त्रिज्या का मान पूछता है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा त्रिज्या, तो हो जाएगा ये 2 गुने और 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और गुने हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 44, ये कटेगा 22 दूना 44। ठीक है, ये 2 2 भी कट गया, इधर 1 बचा, तो ये हो जाएगा r/7 बराबर 1, तिरछा गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r बराबर 7, यानी त्रिज्या का मान कितना निकला 7। तो इसका सही आंसर होगा 7 मीटर। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि अर्धवृत्त की परिधि 36 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मान क्या होगा। अर्धवृत्त की परिधि दे रखा है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, देखिए 2πr, तो वृत्त का होता है, इसको 2 से भाग दे देंगे, अब प्लस में होता है 2r। ठीक है, मैं आपको ऊपर में सूत्र बताया भी था। तो इसका परिधि दे रखा है 36, तो मैं यहाँ पे 36 दे देता हूँ, और त्रिज्या का मान पूछ रहा है। देखिए ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई और r बचा है, और यहाँ पे 2r बचा है। तो देखिए r कॉमन है, तो r कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ पे पाई, और प्लस में हो जाएगा 2। ठीक है ना, और बराबर हो जाएगा 36। अब देखिए क्या करना है, ये कर लेते हैं r, है ना, और ये 22 बटे कितना हो जाएगा 7, और प्लस में 2 बराबर इधर हो जाएगा 36। तो
ये ब्रैकेट में जो है हम भिन्न का जोड़ करेंगे। तो देखिए ऊपर बता रहे हैं r इंटू 22 और प्लस कितना हो जाएगा 7 दूना 14 अब बटे 7 और ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। तो अब यदि 22 और 14 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो क्या आगे होगा r इंटू कितना हो जाएगा r गुने 36 बटे 7 और बराबर इधर कितना है 36, ठीक है। तो 36 36 कट गया कितना बार में, एक बार में। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तिरछा गुना करेंगे 7 को 1 से तो हो जाएगा 7। तो इसका सही आंसर कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने वृत्त तथा नए वृत्त की परिधियों का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए इसको, वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पहले मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी रही होगी, r रही होगी। अब आधी कर दिए तो r/2 हो गया। तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं ये पुराना वाला है 2πr है ना, पुराना में तो त्रिज्या r ही रही होगी। अब नई में क्या हो गई, त्रिज्या को आधा कर दिए तो ये देखिए आधा हो गया, ये दो दो क्या हो जाएगा कैंसिल, r पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा और आर आर भी हो जाएगा कैंसिल, इधर बचा 1 और इधर 2 यानी 2:1। इसका देखिए सही आंसर है 2:1। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, x² अनुपात y²। तो इसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इसका त्रिज्याओं का अनुपात होगा x अनुपात y। देखिए कैसे, पहले वृत्त की क्षेत्रफल कितना है x²। तो देखिए पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r², इसका वैल्यू दिया हुआ है x²। तो r² बराबर कितना हो जाएगा x² और बटे पाई, ठीक है ना। तो r बराबर कितना हो जाएगा √x² और बटे पाई, ठीक है। ये निकला पहले वृत्त की। और दूसरे वृत्त की अगर निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा पाई r² बराबर कितना हो जाएगा ये y²। तो r² बराबर क्या हो जाएगा y² बटे पाई। तो r बराबर हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हुआ रूट चढ़ेगा तो ये हो जाएगा y² बटे पाई। तो ये देखिए पहले वृत्त का निकला r1 और ये दूसरे वृत्त r2, ये दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है मुझे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, r1 का जो मान आया है वो कितना आया, यानी पहली जो त्रिज्या है वो है x² अब बटे पाई, ये रूट अंडर में रहेगा। और दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या आया है वो कितना आया है, वो आया है y² और बटे पाई, ये दोनों रूट अंडर में है। तो देखिए x² का वर्गमूल निकलेगा वो हो जाएगा x और बटे रूट अंडर पाई का नहीं निकलेगा तो ये रूट अंडर में ही रहेगा पाई, अनुपात y और बटे रूट अंडर पाई, ठीक है। ये रूट अंडर पाई और रूट अंडर पाई कैंसिल तो क्या निकला x अनुपात y। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा x अनुपात y, ठीक है। चलिए तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे x अनुपात y। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वृत्ताकार दौड़ पथ की बाहरी और भीतरी परिधियां क्रमशः 68 मीटर और 24 मीटर हैं, तो उसके पथ की चौड़ाई क्या होगी। तो इसका पथ का चौड़ाई होगा 7 मीटर। तो ये कैसे निकलेगा, तो दोनों वृत्त का जो है पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। ये देखिए ये वृत्त है बाहरी और ये आंतरिक वृत्त, पथ की चौड़ाई पूछ रहा है। पथ की चौड़ाई का मतलब से ये पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चौड़ाई कैसे निकलेगा, चलिए देखिए। बाहरी वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr और बराबर ये इसका मान क्या दे रखा है 68। तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 और r बराबर हो जाएगा 68। तो जब हम इसको कटाएंगे तो 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इसके बाद फिर 11 से 2 से कटाएंगे 11 दूना 22 और 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो ये क्या निकल करके मेरा आया r बराबर हो जाएगा
17 अगुणित, ये देखिए गुना में है 11/7, तो ये पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 7/11, 119/11। ठीक है, चलिए ये देखिए बड़ी आर का मान निकला। अब हम देखिए दूसरी त्रिज्या निकालते हैं, यानी आंतरिक त्रिज्या। तो ये भी हो जाएगा 2πr, और इसका मान क्या दे रखा है 24। तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 बराबर कितना होगा 24। ये 2 से कटाएंगे तो ये 12, फिर 2 से 11 और 2 से 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर बराबर कितना होगा 6 गुने, पक्षांतर करेंगे 11/7 है तो 7 बटे कितना हो जाएगा 11, यानी आर बराबर कितना होगा 6×42 42/11, यानी बड़ी त्रिज्या निकली 119/11 और छोटी त्रिज्या कितना निकला 42/11। ठीक है, 42/11 और 119/11। अब क्या करना है चलिए देखिए बताते हैं। तो बड़ी त्रिज्या आया कितना 119/11 और छोटी त्रिज्या का मान आया 42/11। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि पथ की चौड़ाई क्या होगी। ये वृत्त था ना, ये पथ की चौड़ाई पूछ रहा है। तो बड़ा वृत्त बना तो बड़ी आर में से क्या करेंगे छोटी आर को घटा देंगे, बड़ी आर में से छोटी आर को क्या करेंगे घटा देंगे, बस क्या होगा मेरा पथ की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, इसको 119/11 माइनस 42/11 जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये होगा 77/11। अब 11 से जब हम इसको भाग देंगे तो ये 7 बार में जाएगा, तो इसका आंसर होगा 7 मीटर। ठीक है, ये देखिए 7 मीटर है। ठीक है ना, पथ की चौड़ाई 7 मीटर। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल 75% कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको हम बना करके आपको दिखाते हैं कि आंसर कैसे आया। तो हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री πr स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए थीटा का मान दे रखा है कितना 30, तो ये हो जाएगा 30 और बटे 360 और गुने 22/7 पाई का मान होता है ना, और त्रिज्या कितना दे रखा है 42, तो ये हो जाएगा 42 गुने 42। ठीक है, अब देखिए ये 0 0 कैंसिल, 3 से ये कटा कितना बार में 12 बार में। अब 7 से इसको कटाते हैं, 7 6 42, 6 और 6 से ये कटेगा 6 दूना 12, 2 से इसको कटाते हैं 11। ठीक है, तो अब बचा कितना 11 गुने 42। जब 11 गुने 42 करोगे तो आपका आंसर होगा 462। तो इसका सही आंसर कितना हुआ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कहो या तो फिर वर्ग सेमी कहो। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 लाख चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है तो पहिए का व्यास क्या होगा। तो पहिए का व्यास होगा 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना,